क्लास 10th के हिंदी के जितने भी पाठ हैं और उनके लेखक हैं सभी को हम एक कहानी के माध्यम से भी सुनने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा। कहा गया है कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की दृष्टि से जो शिक्षा और संस्कृति दी है बहुत ही सराहनीय है। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के दृष्टि से जो शिक्षा और संस्कृति दी है। बच्चों, महात्मा गांधी ने भारत में सत्य और अहिंसा की दृष्टि से शिक्षा और संस्कृति दिया है। बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन रहता है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। जब यह शिक्षा और संस्कृति का बात आएगा तो ये भारत में कौन दिए हैं? तो महात्मा गांधी दिए हैं। तो याद आ जाएगा दिमाग में महात्मा गांधी। उसके बाद है भारत में भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर जाति के भेदभाव ऊंच नीच को खत्म किया। भीमराव अंबेडकर भारत में जो भी ऊंच नीच था जाति का संविधान लिखे हैं भीमराव अंबेडकर, और अपने संविधान में यही लिख दिया कि जाति पाति नहीं होना चाहिए। और जब ये जाति का बात हो रहा है, कथी का बात हो रहा है बच्चा? तो जब ये जाति का बात हो रहा है और जखने ही जाति का बात होगा तो समझ लीजिएगा भीमराव अंबेडकर तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए इसमें जाति का बात हो गया। आपके पाठ में एक चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आपके हिंदी में एक चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखिए इसमें जाति प्रथा जात पात वाला बात आ गया तो समझ जाइएगा भीमराव अंबेडकर ही इसको लिखे होंगे। 100% भीमराव अंबेडकर ही इसको लिखे हैं। दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए, मैक्स मुलर जो है ना एक बार भारत आए थे। ये भारत के नहीं थे, भारत के बाहर के थे, जर्मन का थे। तो ये मैक्स मुलर जो है भारत आए ना तो भारत की संस्कृति को देखिए कि अरे गजब का संस्कृति है भारत में। भारत का जो संस्कृति है इसको बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ आके ना भारत के संस्कृति से ये बहुत कुछ सीखे, इसको सीखने को मिला मैक्स मुलर को। तो ये तो राइटर थे, ये लिखिए दिए कि भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मुलर भारत आए और लिख डाले भारत से हम क्या सीखे। भारत की संस्कृति को देखा और लिख डाला भारत से हम क्या सीखे। कौन लिखे? बच्चों पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे का लेखक कौन है? तो बोल दीजिएगा मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे का लेखक कौन है? मैक्स मुलर। मेरे साथ बोलिए मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, जब भी भारत से सीखने की बात आएगी तो ये बात किसने लिखा था? मैक्स मुलर ने कहा था अगर किन्हीं को कुछ सीखने की जरूरत है ना तो भारत आ जाए और भारत को अच्छी तरह से देख ले, सुन ले, समझ ले तो सब कुछ सीख जाएगा। तो ये किसने कहा था? मैक्स मुलर। तो लिख दिए, वो चैप्टर लिख दिए भारत से हम क्या सीखे। अब एक कहानी है, इस कहानी को समझ जाइए और देख लीजिए कि पूरा किताबें याद हो जाएगा। इस कहानी को आप समझ जाते हैं ना पूरा किताब में जितना पाठ है ना सभी याद आ जाएगा। 3 तो चैप्टर याद आ गया ना कि किसका किसका कौन है। अब देख लीजिए कहानी है, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अशोक नाम का लड़का था, आविन्यों में रहा करता था। बच्चों अशोक नाम का लड़का था। अशोक नाम का लड़का कहाँ रहता था? तो आविन्यों में रहता था। कहाँ पे? आविन्यों में रहता था। अशोक नाम का लड़का था और वह आविन्यों में रहता था, जिसका नीला दांत विष के जैसा लगता था। जिसका नीला दांत कैसा लगता था बच्चों? जिसका नीला दांत विष के जैसा लगता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नीला दांत विष के जैसा लगता था। घर में बैठ नाखून को 1000 बार काटा करता था। उसी नगरों में अपना गुण दिखाकर बहादुर बनकर अमर होना चाहता था। अशोक नाम का जो लड़का था वह आविन्यों में रहा करता था और उसका दांत जो है ना नीला था विष के जैसा। घर में बैठकर वो भर दिन 1000 बार नाखूने काटते रहता था। और जो नगर में रहता था, जहाँ पे रहता था ना, उसी नगर में वो अपना गुण दिखाकर बहादुर बनकर अमर होना चाहता था। एक दिन वह राम के परंपरा पर चलकर बिरजू महाराज से नृत्य में जीत गया। किससे जीत गया? बिरजू महाराज से वो जीत गया। बिरजू महाराज से वह जीत गया। और जीतने के बाद ना तो वहाँ पे आदमी सब खड़ा रहता था, है ना। तो उसी में एगो आदमी थे मछली वाला विनोद। कौन था? मछली वाला विनोद। हई मछली वाला विनोद ना अशोक जो जीत गया ना बिरजू महाराज से, ये क्या किया? तुरंत दौड़ल गया टोला में। यतीन्द्र मिश्र मिला उसको, कहा कि अशोक जीत गया, बिरजू महाराज से जीत गया। यतीन्द्र मिश्र और नौबत खाने की इबादत में जाके हल्ला कर दिया, पूरा प्रचार कर दिया, अशोक जीत गया, बिरजू महाराज से नृत्य में अशोक जीत गया, बिरजू महाराज से नृत्य में अशोक जीत गया। अब यहाँ पे देखना है,
आप ये कहानी को समझ गए। अशोक नाम का लड़का था, आविनियो में रहता था। कहाँ रहता था? आविनियो में रहता था, जिसका नीला दांत विष के जैसा था, और घर में बैठल रहता था। अब भर दिन 1000 बार नाखूने काटता था, भर दिन 1000 बार नाखूने काटता था। और उसी नगरों में, उसी नगर जो नगर में रहता था ना, जो शहर में रहता था, उसी नगरों में वो अपना गुण दिखाकर बहादुर बनना चाहता था, बहादुर बनकर अमर होना चाहता था। एक दिन क्या हुआ, वह राम की परंपरा पर चलकर बिरजू महाराज से नृत्य में जीत गया। जीतने के बाद मछली वाला विनोद ने यतीन्द्र मिश्र और नौबत खाना में अशोक का जीतने का प्रचार कराया। तो देखिए अब यहाँ से कैसे समझना है, कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा कहानी है, इसको समझ लीजिए। अब पूरा पाठ और उनका लेखक का नाम आपको पता चल जाएगा। देखिए, अशोक नाम का लड़का था, आविनियो में रहा करता था। आपके पुस्तक में एक चैप्टर दिया गया है आविनियो। कौन सा चैप्टर दिया गया बच्चों? आविनियो। तो आविनियो का जो लेखक है वो है अशोक वाजपेयी। अशोक से क्या याद आ रहा है? अशोक वाजपेयी, जिसका नीला दांत विष के जैसा लगता। देख लीजिए, जिसका नीला दांत विष, तो विष का दांत जो है उसको कौन लिखे हैं? नीला। नीला से देखिए क्या पता चल रहा है? नलीन। नीला से क्या लग रहा है? नलीन। तो विष के दांत को लिखे हैं नलीन विचोलन शर्मा। घर में बैठ नाखून को 1000 बार काटता था। देखिए पीला कलर वाला जितना है ना, ये पॉइंट किया गया है, नाखून हाईलाइट किया गया। देख लीजिए, नाखून को 1000, जहां नाखून वाला बात आ जाएगा तो वहां समझ जाइएगा 1000 वाला बात। तो नाखून क्यों बढ़ता है? आपके हिंदी में एक चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ता है, तो नाखून क्यों बढ़ता है उसको लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको लिखे नाखून क्यों बढ़ता है। तो नाखून से पता चल रहा होगा आपको कि नाखून क्यों बढ़ता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए अशोक ना उसी नगरों में अपना गुण दिखाकर, नगरों में देखिए, नगरों में अपना गुण दिखाकर, नगरों से संबंधित है नागरी। नगरों से जो पता, जैसे नगरों बोलिएगा ना, नगरों में गुण दिखाकर तो पता चल जाएगा। अच्छा नागरी, तो एक चैप्टर है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि को लिखे हैं गुणाकर मूल्य। तो नागरी गुण से पता चल रहा है गुण, गुणाकर मूल्य। तो नागरी लिपि को कौन लिखे हैं? गुणाकर मूल्य लिखे हैं। अब आगे क्या कह रहा है इस कहानी में? बहादुर बनकर अमर होना चाहता है। हाँ देखिए, कोनो चीज है इसमें, बहादुर नाम का कोई चैप्टर है आपके हिंदी में, एक चैप्टर है बहादुर। अब बहादुर को किसने लिखा है? तो बहादुर को अमर से अमरकांत लिखा है। ऑब्जेक्टिव में जैसे ही ऑप्शन देगा ना, आपको पता रहेगा कि बहादुर बनकर अमर होना चाहता है, तो दिमाग में फट से ना बैठ जाएगा। अच्छा बहादुर मतलब अमर, अमर मतलब अमरकांत। अच्छा ये बात है ना, तो सीधे लिखवा दीजिएगा बहादुर बनकर अमर होना चाहता था। क्वेश्चन होगा कि बहादुर पाठ का लेखक कौन है, तो कह दीजिएगा बहादुर बनकर अमर होना चाहता था। अच्छा, अमर से अमरकांत। एक दिन ना वह राम के परंपरा पर चलकर, किसके परंपरा पर? राम के परंपरा पर। बच्चों आपके पुस्तक में एक चैप्टर दिया गया है परंपरा के मूल्यांकन। क्या दिया गया है? परंपरा के मूल्यांकन। जैसे ही परंपरा का बात आएगा समझ जाइएगा परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का मूल्यांकन को किसने लिखा है? परंपरा को मूल्यांकन को लिखे हैं राम से राम विलास शर्मा। जैसे देखिए, एक दिन वह राम के परंपरा पर चलकर, परंपरा के मूल्यांकन को किसने लिखा है? राम के। तो राम से क्या आता है? राम विलास शर्मा। अब आगे पढ़ते हैं। बिरजू महाराज से नृत्य में जीत गया। देखिए जीत पीला कलर से हाईलाइट किया गया, इसको समझिएगा, बहुत बात है इसमें। जीत का अर्थ होता है, एक चैप्टर है आपके बुक में, जीत मैं निरखत हूँ, जीत मैं निरखत हूँ। बिरजू महाराज से नृत्य में जीत गया, जीत मैं निरखत हूँ। बिरजू महाराज जी ने इसको लिखे हैं। कौन लिखे हैं? पंडित बिरजू महाराज ने इसको लिखे हैं, जीत मैं निरखत हूँ। क्वेश्चन रहेगा, जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो कह दीजिएगा हाय बिरजू महाराज। बिरजू महाराज से नृत्य में जीत गया था अशोक, तो बिरजू महाराज से जीत गया था। तो जीत मैं निरखत हूँ का लेखक है बिरजू महाराज। और जीतने के बाद मछली वाला विनोद, देख लीजिए मछली पीला कलर से हाईलाइट है, अब विनोद भी है। जीतने के बाद मछली वाला विनोद। अच्छा, एगो चैप्टर है मछली, ओकरा लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल। जैसे ही मछली वाला विनोद,
अच्छा, मछली से याद आया मछली वाला विनोद, विनोद से याद आया विनोद कुमार शुक्ल। समझ गए दादा। ओकर बाद ना यतीन्द्र मिश्र और नौबत खाने में अशोक का जीतने की प्रचार कराया। ये मछली वाला जो विनोद था ना, ये अशोक जैसे जीत गया ना, तो ये जो है यतीन्द्र मिश्र को टोला में गया, ए यतीन्द्र भैया विनोद जीत गए, अशोक जीत गए कहने लगा। तो यतीन्द्र मिश्र और नौबत खाने में जाके पूरा प्रचार कराया कि अशोक जीत गया। तो इससे समझ गए जब भी यतीन्द्र मिश्र का बात आएगा तो नौबत खाने में, यतीन्द्र मिश्र और नौबत खाने में जाके प्रचार कराया। तो नौबत खाने में इबादत एक चैप्टर है, उसको लिखे हैं यतीन्द्र मिश्र। तो क्वेश्चन रहेगा कि नौबत खाने में इबादत को किसने लिखे हैं, तो यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। एक बार इस कहानी को फिर से सुन लीजिए, मजा आएगा, मजा। आप वादा करते हैं 5 महीना बाद आपसे कोई पूछेगा ना तो फटाक से जवाब दे दीजिएगा, फलना पाठ के ना फलनवा लेखक हैं। अरे वाह, गजबे कर दीजिएगा, कमाल। हाँ, जादुए तो है वीडियो में, कुछ है। देखिए ना, सुनिए। अशोक नाम का लड़का था। सीधे हम अपने दिमाग में ना सेट कीजिए, सोचिए कि एगो अशोक नाम का लड़का था, ओकर घर कहाँ था, आविन्यो। अच्छा, वो आविन्यो में रहा करता था, आविन्यो नामक ग्राम में रहा करता था। अच्छा, जिसका नीला दांत विष के जैसा लगता था। अशोक का जो नीला दांत था ना, विष के जैसा लगता था। नीला दांत, विष के दांत नीला। अच्छा, विष के दांत नलिन में चलन शर्मा। अरे बाबू, घर में बैठ नाखून को 1000 बार काटा करता था। कौन? अशोक। अच्छा, घर में बैठकर नाखून को 1000 बार काटा करता था। अच्छा, नाखून वाला बात आ रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यानी 1000 बार। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी नगरों में अपना गुण दिखाकर, अच्छा, बहादुर बनकर अमर होना चाहता था। नगरों से याद आ जाएगा बच्चों, नागरी लिपि। नागरी लिपि को किसने लिखे हैं? गुण से गुना कर मूले क्या लिखे हैं? नागरी लिपि को लिखे हैं। अब बहादुर बनकर अमर होना चाहता था, हई बहादुर बनकर अमर होना चाहता था। बहादुर नाम का कुछ चैप्टर है। अच्छा, तो अमरकांत। ओके बाबू। तो बहादुर को किसने लिखा? अमरकांत ने लिखा है। एक दिन न वह राम के परंपरा पर चलकर, किसके परंपरा पर? राम के। अच्छा, राम के परंपरा। तो एगो चैप्टर है बुक में आपका, परंपरा का मूल्यांकन। ओकरा के लिख दिया? यहाँ पे राम है, राम के परंपरा पर चलकर ना। तो परंपरा के मूल्यांकन को किसने लिखा? राम से रामविलास शर्मा। बिरजू महाराज से नृत्य में जीत गया। एक दिन ना वह राम के परंपरा पर चलकर बिरजू महाराज से नृत्य में जीत गया, नाचने में ना। हाँ, बिरजू महाराज को फेल कर दिया, अर्थात जीत गया। अच्छा, जीत गया बिरजू महाराज से। अच्छा, जीत मैं निरखत हूँ। है तो चैप्टर है किताबुआ में। तो जब ये चैप्टर है, आइए ना, बात हो रहा है बिरजू महाराज से जीत गया, तो एकर लेखक है पंडित बिरजू महाराज। अच्छा, जीतने के बाद है मछली वाला विनोद। अरे बाप रे बाप, ये मछली वाला विनोद। तो मछली नाम का कोई चैप्टर है, दिमाग में आया बच्चों? याद कीजिए, आपके बुक में एक चैप्टर है हिंदी में, मछली। तो मछली वाला विनोद। अरे, तो विनोद कुमार शुक्ल ने मछली को लिखे हैं। और बाद ना ये मछली वाला विनोद क्या किए? यतीन्द्र मिश्र और नौबत खाने में जाके हल्ला कराए, पूरा प्रचार कराए कि अशोक जीत गए। तो यतीन्द्र मिश्र जो है नौबत खाने में इबादत को लिखे हैं। प्यारे बच्चों, पूरा चैप्टर आपको इसी कहानी में याद आ जाएगा। तो एक बार चलते हैं, इसको रिवीजन कर देते हैं अच्छी तरह से। देखिए, भारत में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की दृष्टि से शिक्षा और संस्कृति दी है। महात्मा गांधी ना शिक्षा और संस्कृति दी है। और जब ये शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है पूछ देगा तो समझ जाइएगा, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी ने दिए हैं ना। अब एक और बात बताइए, भारत में भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखकर जो जाति पाति था ना, ओकरा खत्म करने का काम किए हैं। तो जखनी जाति पाति वाला बात आएगा तो समझ जाइएगा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना निम्न जाति से थे, निम्न जाति से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए वो जाति पाति को हटाना चाहते थे। और
हटाना भी जरूरी था, लेकिन जानते हैं जखनी जाति पाति वाला बात आएगा ना तो समझ जाइएगा भीमराव अंबेडकर। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसको, आपके जितना भी आपके गद्य खंड में पाठ है और उनके लेखक अभी बताएं उसको देख लीजिए। देखिए पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बोले थे ना जखनी जाति पाति वाला बात आएगा ना बच्चों तो समझ जाइएगा भीमराव अंबेडकर। अब विष के दांत कथी बोले थे वहां पे, अशोक नाम का लड़का था, अवनियों में रहा करता था, नीला दांत विष के जैसा था, नीला दांत विष के जैसा था, तो विष के दांत लेकिन कैसा था, नीला था। तो नीला से याद आया नलिन विलोचन शर्मा। हाँ याद आ जाएगा ओके मामू, सब याद आएगा। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। जखनी बोले थे कि एगो आदमी था मैक्स मुलर नाम का, वो भारत आया और यहाँ का भारत का सभी कुछ देखा कि अरे बाप रे यहाँ पे ना परिपूर्ण है, हर कुछ से भारत देश ना परिपूर्ण है, प्राकृतिक सर्वदा जो भी है ना सर्वाधिक प्राकृतिक परिपूर्ण है ये देश ना, हरियाली से भरा है, संपूर्ण देश भारत है। और यहाँ से ना मैक्स मुलर को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था। तो ये मैक्स मुलर जो है ना ये लिख दिए भारत से हम क्या सीखे। जब भी भारत से सीखने का बात आएगा तो मैक्स मुलर समझ जाइएगा क्या। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून। हाँ अशोक नाम का लड़का था, घरे में बैठा रहता था, 1000 बार नाखून काटे करता था, नाखून को भर दिन 1000 बार काटा करता था। तो नाखून वाला बात आया है, 1000 उधर इधर से सुन रहे हैं तो 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। नगरों में ना वो अपना गुण दिखाकर, अशोक नाम का जो लड़का था वो जिस नगर में रहता था उस नगरों में अपना गुण दिखाकर तो नागरों से याद आया नागरी लिपि। गुण से क्या, गुनाकर मूले। अशोक नाम का लड़का था, वो जिस नगरों में रहा करता था उसी नगरों में अपना गुण दिखाकर गुण से गुनाकर मूले, नगरों से नागरी लिपि। याद आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, ढिंग चिका कुछ भी नहीं है बच्चों, बस इसको ध्यान से देख लीजिए वीडियो को। चलते हैं अब छठा पार्ट देख लीजिए, आपकी बुक में दिया गया है बहादुर अमर। अरे याद आ गया, कहानी बोले थे अशोक नाम का लड़का था, आविन्यों में रहा करता था, उसका दांत ना नीला था, नीला दांत विष के जैसा था, और वो ना जिस नगर में रहा करता था उस नगर में अपना गुण दिखाकर बहादुर बनकर अमर होना चाहता था। अपना गुण से वो बहादुर बनकर अमर होना चाहता था। बहादुर से बहादुर चैप्टर, अमर से अमरकांत। याद आ गया। परंपरा का मूल्यांकन, अरे राम के परंपरा पर चलकर, अच्छा राम के परंपरा से परंपरा का मूल्यांकन, और किसके परंपरा पर चलकर, राम के परंपरा। तो राम से रामविलास शर्मा। राम के परंपरा पर चलकर बिरजू महाराज से नृत्य में जीत गया। अरे बिरजू महाराज से क्या गया, जीत गया। हाँ बिरजू महाराज से क्या गया, जीत गया। तो जीत से मतलब जीत मैं निरखत हूँ। दिमाग में सेट हो जाएगा, अब कहानी को सेट कर लीजिए, दिमाग में सोच लीजिए। अच्छा एगो कहे थे ना आविन्यों में रहता था, अशोक नाम का लड़का था। कहाँ रहता था, स्टार्टिंग में कहानी में बताए थे, आविन्यों में रहा करता था। देखिए अशोक नाम से अशोक वाजपेयी याद आ जाएगा, और आविन्यों में रहा करता था। देख लीजिए आविन्यो, यहाँ मिस है, आविन्यो होगा ना। तो अशोक नाम का लड़का था, आविन्यों में रहा करता था। क्वेश्चन रहेगा कि आविन्यो पाठ किसके द्वारा रचित है, तो कह दीजिएगा अशोक वाजपेयी। अच्छा मछली वाला विनोद, वो जो जीता ना, कौन, अशोक जो जीत गया पंडित बिरजू महाराज से, तो मछली वाला जो विनोद था ना, तो मछली वाला विनोद, विनोद से विनोद कुमार शुक्ल। मछली वाला विनोद क्या किया, यतीन्द्र मिश्र और नौबत खाने में जाके पूरा प्रचार कराया। अरे जीत गए। कल बोला कौन है, यतीन्द्र मिश्र पूछा कौन जीत गया भैया, तो बोलता है अशोक जीत गया। तो ये बोला कि अच्छा अब हम जाते हैं नौबत खाने की इबादत में, पहुंच कर वहां भी न्यूज दे देते हैं। समझ गए ना।
एक और चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। तो बताइए, अभी बोले थे ना कि महात्मा गांधी ना भारत में सत्य और अहिंसा की दृष्टि से शिक्षा और संस्कृति देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। तो जखने शिक्षा और संस्कृति का बात आएगा तो महात्मा गांधी समझ जाइएगा। आप मेरा पूरा वीडियो को देख लीजिए, पूरा हिंदी का ये जो पार्ट है ना गद्य खंड का, उसका जो भी लेखक है सभी आपको याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। अब कहियो अब ये नहीं, एक साल बाद कोई पूछ देगा ना हाई कहानियां याद रहेगा ना, तो फटाक से कह दीजिएगा अच्छा मछली वाला विनोद, तो मछली को लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल, दिमाग में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, कहानी को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा से शेयर कर दीजिए, आगे जो है इसका जो काव्य खंड चैप्टर है उसका भी हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। और इसका जो है कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन भाषण है, कौन साक्षात्कार है, कौन व्यक्ति चित्र है, कौन शिक्षा शास्त्र है, ये सभी का भी वीडियो में बनाकर एक ट्रिक लगा दूंगा और उसको भी याद आप लोगों को करा दूंगा। अरे रटना नहीं है भैया, अरे रटना नहीं है, रटने वाली बात मेरे पास कहाँ से, रटना है ये नहीं है, रटना नहीं, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है।